हमें बेटा को मार दिया गया। हम ये भी जानते हैं जो पुलिस का ये नहीं है कानून जो तुम किसी को उठा कर लाओ मार दो, तुम जेल में डालो। दोषी होगा तो न्याय कोर्ट में फांसी दिया जाएगा। आज भी हम चाहते हैं जब मेरा न्याय मिले, मेरा बेटा को फांसी हो, फांसी हो, चारों का फांसी हो। हम आगे बढ़े थे बेटा के न्याय के लिए, मानवाधिकार हम पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अभी तक हमको कहाँ न्याय मिला है। इस सिस्टम को देखते हुए इस सिस्टम को माने कि नहीं ये सब मुर्दे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और अभी पूरे देश भर में जिस एक घटना की चर्चा हो रही है वो है आरा के भरत तिवारी का जो पुलिस के द्वारा किया गया तथाकथित एनकाउंटर है। एक तरह से सुनियोजित हत्या है और उसके बाद इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है कि पुलिस की ये एनकाउंटर नीति कितनी सही है। मानवाधिकार के लोग इसको कह रहे हैं कि जब हम आतंकवादियों को, बड़े बड़े अपराधियों, कुख्यात अपराधियों के लिए भी जब ट्रायल की व्यवस्था है तो आखिर इस तरह से एनकाउंटर कितना सही है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर के लोगों को बता दूं कि ये घटना तो हुई और उसके बाद ये राष्ट्रीय समाचार बनी, लेकिन 2007 में मुजफ्फरपुर में नवंबर के महीने में इस तरह की एक घटना घट चुकी थी जिसमें एक 18 वर्ष से भी कम उम्र के युवक को भी इसी तरह से एक फेक एनकाउंटर में मार दिया गया था। और उसकी जंग जो है वो आज तक लड़ रहे हैं। जो उसमें आरोपी थे वो खुलेआम घूम रहे हैं, या फिर ये कहें कि पदोन्नति के साथ बड़े ओहदेदार बन करके वो घूम रहे हैं। इसी मसले पर आज हमने जो उस डिबेट में बुलाया है, जिनको जो वकील हैं और जो पीड़ित हैं उनकी मां को जो है हमने आज स्टूडियो में बुलाया। सबसे पहले उनका परिचय आपके सामने करा दें। हमारे साथ हैं एडवोकेट SK झा, जो कि क्रिमिनल और मानवाधिकार मामलों की देखरेख करते हैं। अनीता देवी हैं जो मनीष की माता जी हैं, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। रविंद्र कुमार सिंह जी से ही हम मामले की शुरुआत करेंगे कि आखिर मुजफ्फरपुर में 2007 का वो क्या मामला था, वो खतरनाक काली रात क्या थी? जी, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं मामला आरा से शुरुआत है। आरा में जो अभी घटना घटी है, इनकाउंटर की बात है, जो फर्जी इनकाउंटर की चर्चा है। और फर्जी इनकाउंटर की चर्चा क्या, उसमें एक युवक जब हथियार फेंक देता है उसके बाद उसको इनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। तो यह मामला पूरे देश में, देश ने विदेशों तक यह मामला चर्चा में आया हुआ है। तो उसमें बड़ा सवाल यह है कि जिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है, उस थाना जो वह थाना क्षेत्र है के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव है। बेलौटी गांव में यह घटना घटती है, जिसके जो एसडीपीओ हैं राजेश शर्मा। जो राजेश शर्मा पहले मुजफ्फरपुर में थे। हाँ, राजेश शर्मा मुजफ्फरपुर में थे, और राजेश शर्मा जब मुजफ्फरपुर में थे तो यहाँ भी 2007 में MIT के समीप, MIT जो कॉलेज है उसके समीप पुलिस इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 युवक की मौत हुई थी। जिस 3 युवक की मौत में भी मानवाधिकार आयोग से लेकर के उस समय के तत्कालिक जो DIG थे अरविंद पांडे, उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने इस मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ माना था और उसमें पुलिस को घेरे में ला दिया था। उन्होंने जो DGP को पत्र लिखा था, और DGP के पत्र में मतलब 4 थानाध्यक्ष उस समय थे। जो 4 थानाध्यक्ष थे उसमें थे सकरा के थानाध्यक्ष थे, ब्रह्मपुरा के थानाध्यक्ष थे, और इसके बाद क्या कहते हैं सदर थानाध्यक्ष थे, सरैया के थानाध्यक्ष थे। सबको उन्होंने संदेह के घेरे में डाला था और पुलिस महानिदेशक से यह मांग की थी, अनुशंसा उनसे की थी कि इसकी जांच अपराध अनुसंधान केंद्र से कराया जाए, न कि इस पुलिस से। जो इसके आरोपित है वही इसका मतलब अनुसंधान करे, यह कहीं से कानून संगत नहीं है। तो वही राजेश शर्मा अभी जगदीशपुर के
एसडीपीओ हैं और जिनके क्षेत्र में वह थाना है और उस जांच कहीं न कहीं उनके रहते हैं वहाँ तो प्रभावित हो सकता है। जिन पर यहाँ भी इनकाउंटर का आरोप लगा था उन पर वहाँ भी वो है। तो इसी बीच हमारे सामने आए हैं अनीता जी जिस एक युवक मनीष की हत्या हुई थी, उस मनीष की माँ भी है और मानवाधिकार के जो जाने माने अधिवक्ता है SK झा जी, वो भी हमारे सामने हैं, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। तो हम उन लोगों से भी बात करें जो उस समय की घटना क्या हुई थी, पीड़िता की माँ को सब सच्चाई ध्यान में है, कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या हुआ था, वो पीड़िता की माँ भी बताएंगे और मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार के देखने वाले अधिवक्ता भी बताएंगे। अनीता देवी जी, दिवाली का समय था और आप लोग अपने पैतृक गांव गए हुए थे और वहां से जो है ले गए, क्या हुआ था उस दिन? हम लोग दिवाली छठ में पूरे परिवार अपने हमारे हस्बैंड और बेटा मेरा कोचिंग चलाता था बड़ा, वो यहाँ पर था। वो खरना के दिन जाते, हम और हमारा बेटा हम पहले चले गए वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए, पर्व के लिए। 4 नवंबर के रात में 4 थाना अध्यक्ष पहुँचे। हमने पूर्व मुखिया चित्तरंजन राय को बुलाए, विनोद कुमार को बुलाए, हमारे बेटे को ये लोग ले जाने के लिए आए हैं। हमने विरोध किया, हमारे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं, तो आपका बेटा को पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पूर्व मुखिया और विनोद कुमार और चित्तरंजन मुखिया के सामने में ले गया, लेकिन 5 बजे भोरे से हल्ला हुआ जब मेरा बेटा मारा गया। सवाल ये उठता है जब मेरा बेटा को तू गांव से घर से तू 2 आदमी गवाह, एक और अनंत कुमार हमारे बगल के परदार है, और उसके सामने में ले गया जो पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। और कल होकर मैं सवेरे से मालूम चला जब मेरा बेटा मारा गया तो तू ले गया मेरे घर से पूछताछ करने के लिए, अब मेरा बेटा मारा गया तो कौन मारा? उसके बाद हमने तो बेहोश हो गए, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गया, लेकिन फिर रोते हुए आंसू पोंछते हुए हमने मानवाधिकार में केस किए। 6 साल मेरा केस चला, वहाँ से मेरा न्याय मिल गया, मेरा डिग्री हो गया। वो लोग दोषी पाए गए, लेकिन जैसे हम सुनते हैं जब मानवाधिकार को सज़ा देने का नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पर 3 आदमी मेरे बेटे के साथ था, वो उसको कहाँ से लाया कहाँ मरा उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे बेटे को घर से ले गया, कल को मेरा बेटा मारा गया। हम मानवाधिकार में केस किए, कंप्लेन किए 4 थाना पर। अमरेंद्र झा, आपको राजेश शर्मा, अतुल दत्ता सकरा, एक का हम नाम भूल रहे हैं, सरिया के जो अध्यक्ष थे से अखिलेश सिंह, ये 4 पर हमने मानवाधिकार में केस किए। वहाँ हमें 6 साल केस चला, हमें न्याय मिला। हम वहाँ जाकर मानवाधिकार में अफसर से मिले भी थे जिनके हाथ में मेरा केस था। उसके बाद जांच एक ठो मानवाधिकार भेजे वहाँ से DIG के पास, अरविंद पांडे थे। हम उनसे जाकर मिले और हम उनसे कहे कि देखिए मेरे बेटा को फर्जी इनकाउंटर का नाम धर दिया, मेरे बेटा को हत्या कर दिया गया है। 4 थाना के अध्यक्ष मिलकर आपके पास जांच आया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अगर निष्पक्ष जांच होगा तो मेरा बेटा का जो हत्या किया है 4 थाना अध्यक्ष मिलकर, ये आपको साबित हो जाएगा। उसके बाद जांच हुआ, बहुत जांच आया, हम आपको क्या बताएं, अपना सब लिख कर यही भेजता था मानवाधिकार में, जो काउंटर में मारा गया काउंटर में मारा गया। उसके बाद मानवाधिकार ने जिनके हाथ में केस थे उन्होंने आयोग बैठाए, 4 थाना अध्यक्ष को बुलाए मानवाधिकार दिल्ली, और सबसे क्वेश्चन करना शुरू किए, जिसमें 10 उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इन लोग के पास में एक भी जवाब नहीं मिला और इन्होंने दोषी पाया गया और फर्जी इनकाउंटर साबित हुआ और हत्या करार हुआ। ये सब बात हमारे डिग्री वाले कागज में है। उसके बाद उन्होंने दोषी पाकर और उसके बाद 55 लाख रुपए का आपको मुआवजा उसमें लिख दिए, वो हमको मुआवजा मिला। हाँ, वो मुआवजा हमको मार्च में 25 मार्च के तक हमको मिल गया, जहाँ से मिलता है मुजफ्फरपुर से। और उसके बाद हम मानवाधिकार से क्वेश्चन किए
तो सर हमने पैसे के लिए केस नहीं किए थे, हम बेटा के न्याय के लिए आपके पास। 17 वर्ष का भी नहीं पूरी तरह से? नहीं 16 के 16.5 यही होगा, वो हम जन्म तिथि देखेंगे तो हमको मालूम पूरा चलेगा। हाँ, तो हमने पैसे के लिए नहीं किए थे। जब वो दोषी पाया गया तो फिर सजा क्यों, खुलेआम क्यों घूम रहा है, प्रमोशन कैसे हो गया डीएसपी का, बताइए। यह कहाँ जाएगा, इस भारत की नारी किससे न्याय मांगने जाएगा जब कोई कुर्सी पर न्याय नहीं मिलेगा। उससे उन्होंने कहा जब हमने दोषी पाया है और आपको मुआवजा मिल गया, हम कहे हाँ हमको मिल गया, आप इसी ग्राउंड में आप लोअर कोर्ट में मुजफ्फरपुर में केस कीजिए। फिर हमने उसी डिग्री के कागज पर ग्राउंड पर हम मानवीय अधिकार बोले थे जब आप इस पर केस कीजिए वहाँ, तब हम यहाँ लोअर कोर्ट में केस किए। आज केस का 14-15 साल हो गया और हमारे गवाह जो तीन गो था, पूर्व चित्तरंजन राय और विनोद अध्यक्ष हैं, उस सबको डरा धमका के चारों थाना अध्यक्ष बैठा दिया, चारों थाना डरा धमका के बैठा दिया। और हमारे वकील रखे थे, आपको अच्छे हम वकील रखे थे, लेकिन आज तक मेरे केस को लटका के रखे हुए है, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। जिस माँ का बेटा को हत्या हो जाए और उसका नाम दे, जो फर्जी इनकाउंटर काउंटर का नाम दे, वो माँ कहाँ जाएगी। हम आज तक भी उस बेटे के लिए, वो नाबालिग था, पैंट और जींस पहनकर घूमता था, सबके साथ खेलता था। यही सच है। एसके झा एडवोकेट हैं और मानवाधिकार के मामलों को ही आप अधिकतर डील करते हैं और बड़े क्रांतिकारी आपके जो हैं वो, आप एक अधिवक्ता से बढ़कर आप एक समाज सेवी की तरह काम करते हैं। जब इस तरह के मामले देखते हैं क्या लगता है, कहाँ जा रही है हमारी कानून व्यवस्था? देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए, यह नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो हमारी ढुलमुल व्यवस्था और हमारी जो यहाँ की जो पुलिसिया व्यवस्था है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं है उनके ऊपरी पदाधिकारियों का। अभी हमने जो माता जी की जो कहानी को हमने सुना है, और यह इतनी दर्दनाक कहानी है जिसका सिर्फ एक माँ ही उस चीज़ को समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। जहाँ तक बात अभी फर्जी इनकाउंटर की है या इनकाउंटर की है, यह इनकाउंटर वर्ड ही क्या है, यह बहुत ही बड़ी मंथन करने की बात होती है। पुलिस के द्वारा प्रायः डॉक्यूमेंट में यह बना दिया जाता है या एक कहानी बना दी जाती है, कहानी गढ़ दी जाती है कि वो उसको इनकाउंटर में मारा गया। सच्चाई कुछ और रहती है, सामने कुछ और लाया जाता है, बताया कुछ और है। जो जांच टीम गठित होती है पुलिस के, तो जो आला अधिकारी होते हैं, शायद कहीं कोई उसमें से एक आध अफसर कोई ईमानदार होते हैं जो सही को सही लिखते हैं, नहीं तो सभी लिपापोती करने में ही जुट जाते हैं। अब हम जो घटना भी एक माता जी का घटना है और एक अभी जो भरत भूषण तिवारी का जो भोजपुर वाला घटना है, हम थोड़ा सा इसको हम ये देखते हैं। अब जैसे माता जी वाले की घटना में इनके पुत्र को पुलिस ने पकड़ करके ले गया, ठीक है, पुलिस पकड़ करके वह ले जाएगी, पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद में अगर उस पर कोई दोष सिद्धि होता है या कुछ होता है तो उसकी टोटल ट्रायल की प्रोसीडिंग उसका कोर्ट में चलेगा। सज़ा देने का प्रावधान कोर्ट के द्वारा वह निर्धारित करना है, पुलिस को नहीं निर्धारित करना है। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि माता जी के पुत्र दोषी थे या निर्दोष थे, यह तय करता कोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने जानबूझ करके उसका हत्या किया तो वह दोषी था या निर्दोष था, यह बात दब गया। और आज भी एक माँ अपने बेटा के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। और जैसा कि माता जी के द्वारा बताया गया कि इनके पुत्र के जो मर्डर में, यह इनकाउंटर नहीं था, फर्जी इनकाउंटर था और वह हत्या था, और उस हत्या में जो पदाधिकारी शामिल थे उस पदाधिकारी को आज जेल के अंदर होना चाहिए था, वे आज जेल के बाहर घूम रहे हैं और पदोन्नति पा रहे हैं। यह कहीं न कहीं हमारे लचर व्यवस्था को शो करता है
और इससे बड़ा भारी जघन्य जो है अपराध क्या हो सकता है कि जिसने मिल करके 3-3 लड़कों को हत्या किया, जिस पर कोर्ट ने यह तय नहीं कर सका कि वह आदमी दोषी था या निर्दोष था। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जिन पर केस होता है वह आरोपित के रूप में माने जाते हैं तब तक जब तक कि उन पर न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात जो भरत भूषण तिवारी के मामले में है, वह लड़का काफ़ी ब्रिलियंट था और उसने टोटल चीज़ों को फेसबुक लाइव पर लाया। फेसबुक लाइव पर लाने के बाद में उसने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण जब उसने कर दिया तो पुलिस को उसको गोली मारने का अधिकार किसने दिया? वहाँ पर भी वही पुलिस पदाधिकारी शामिल थे जो पुलिस पदाधिकारी मुजफ्फरपुर में माताजी के बेटे को मारने में शामिल थे। तो 2007 में वही पदाधिकारी वहाँ पर भी शामिल थे। तो जब तक ऐसे पदाधिकारी रहेंगे पोस्टेड और उन लोगों को कोई सुरक्षित युवक या युवती कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। और जहाँ तक रही बात इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर बिल्कुल ही गलत है। और इस मामले में जो अभी भोजपुर वाला मामला है, उस मामले में अविलंब जो उस इनकाउंटर में शामिल थे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, उनके विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज होकर के विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो और उनकी बर्खास्तगी हो। साथ ही साथ जेल में वो लोग जाएं और उनको सज़ा मिले, क्योंकि एक इनकाउंटर से एक परिवार नहीं तबाह होता है, कई परिवार बर्बाद हो जाता है। हाँ, लौटते हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास। और अभी जिस तरह से मनीष की फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया था, उनकी मां ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से दिवाली के समय था और उस वक्त घर से उठा करके ले गई, लेकिन पुलिस ने क्या लिखा था, क्या बताया था पूरा अपने चार्जशीट में, अगर उसकी चर्चा आप कर सकें। देखिए, जिस तरह से अनीता जी बता रही हैं कि एक 16-17 साल, मतलब जो कोर्ट के अनुसार से भी 18 साल का उम्र होता है, उसमें उसको बाल संरक्षण इकाई के तहत उनको सज़ा देने का प्रावधान है अगर वो दोषी है तो उसमें घर से बुला करके ले जाती है पुलिस। घर से ले जाने के बाद कल हो करके उस युवक के शव बरामद होता है जो पुलिस मुठभेड़ में जैसे वो मारा गया। अब सवाल यह है, उसी पर उस समय के तत्कालिक DIG जो थे अरविंद पांडे, उन्होंने DGP को पत्र लिखा है, जिस पत्र में कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि इसमें जो जिस तरह से उस समय के पुलिस अधीक्षक पहले बताए कि गश्ती के दौरान जो मतलब पुलिस देखी जो बाइक पर सवार युवक जैसे मतलब 5 युवक जा रहा है, उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस के जवाबी कार्रवाई में 3 लोग जैसे मतलब 3 अपराधी मारे गए और 2 वहां से फरार हो गए। उसी में उनकी टिप्पणी है, DIG की यह भी टिप्पणी है कि जो उसमें बातें बताई गई कि पुलिस ने 20 से अधिक चक्र गोलियां चलाई और अपराधियों ने भी 20 से अधिक चक्र गोलियां चलाई। तो उस 20 दुना लगभग 40-50 चक्र गोली चली थी, एक भी गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगी और न एक भी गोली पुलिस के वाहन में लगी। तो यह उन्होंने उस समय ही टिप्पणी किया जो यह हास्यास्पद लगता है या कहीं से तथ्यपरक नहीं लग रहा है। और जहाँ तक 3 शव की बात है, घटना स्थल पर जहाँ इनकाउंटर की मुठभेड़ की बात हो रही है, वहाँ से 3 शव उठाने की बात है। तो उसमें बताया गया कि एक शव के नीचे से थोड़ा खून का लथड़ा मिला, जबकि 2 शव के नीचे से वह भी नहीं मिला। जिस स्थल पर इनकाउंटर हो उस समय 3-3 लाशें गिरे और यह युवा हो तो उस जगह पूरा खून से सड़क भीग जाएगी, लेकिन वह खून से भेजने के बदले थोड़ा खून का लथड़ा एक लग रहा था कि कहीं से उठा कर लाएगा। जो टिप्पणी बता रहे DIG की टिप्पणी है, जो एक IPS पदाधिकारी है उनकी टिप्पणी है, उन्होंने यह टिप्पणी लिखी है। लेकिन जो यह पुलिस की जो अराजक व्यवस्था है, आज से नहीं पहले से ही व्यवस्था है, पुलिस अराजक पहले से ही है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घटती है। ठीक है, मनीष अपराधी था, कम उम्र में ही अपराध जगत में वो पहुंच गया था, पांव डाल दिया था, अगर जैसे पुलिस कह रही है। लेकिन क्या घर से उठा ले जाने के बाद अगर कम उम्र था तो उससे क्या कहते हैं, अपराध से मुक्त करने, अपराध से हटाने, उसके लिए प्रयास करने के लिए बाल संरक्षण के लिए जो भी बना हुआ है उसके लिए बना हुआ है, न कि इनकाउंटर कर देने के लिए। जब घर से उठा के ले गए तो आप इनकाउंटर कर दिए, उसको मार दिए और फर्जी मुठभेड़ दिखा रहे हैं। और वैसे पुलिस पदाधिकारी
जिस पर इतना संगीन मामला है, उन्हें बचाते हुए पुलिस के ही बड़े पदाधिकारी ने भेजा। मानवाधिकार आयोग ने भी माना है कि वह दोषी है। मानवाधिकार आयोग ने 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। उसके बाद वैसे अधिकारी को प्रमोशन करके एक इंस्पेक्टर को अब डीएसपी बना दे रहे हैं। संयोग से वही डीएसपी जो अभी भरत तिवारी की जहां हत्या हुई है, वहां भी वही डीएसपी है। वही जो मतलब जगदीशपुर एसडीपीओ है वो राजेश शर्मा ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर राजेश शर्मा के रहते क्या वहाँ न्याय मिलना संभव है? तो पुलिस की जो यह कार्यशैली है उस पर निश्चित रूप से सवाल उठता है, और इस पर सरकार और फिर कहते हैं पुलिस के बड़े पदाधिकारियों को मंथन और चिंतन करने की ज़रूरी है, न कि पुलिस को बचाव करने की ज़रूरी है। अगर दोषी पुलिस भी है तो पुलिस पर भी कार्रवाई हो, उस पर भी हत्या की प्राथमिकी दर्ज हो, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अनीता देवी जी, आपके दुख को कुरेदने वाली बात होगी, लेकिन जब भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ और इसमें वही डीएसपी के होने की आपको खबर पता चली, आपके मन पर क्या असर? आज चली पता। अनीता जी, ये हम बहुत ही क्षमा चाहते हैं कि हम आपके उस दुख को बार बार कुरेदते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कह सकें, क्योंकि वो इस तरह के जो डीएसपी, जो पुलिस में इस तरह के लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पता नहीं कितने सारे भरत और कितने सारे मनीष इस तरह के जो त्रासदी है उसके शिकार होते रहे। अभी तक तो हमें बेटा को मार दिया गया। हम ये भी जानते हैं जो पुलिस का ये नहीं है कानून जो तुम किसी को उठा कर लाओ मार दो, तुम जेल में डालो, दोषी होगा तो न्याय कोर्ट में फांसी दिया जाएगा। तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन जिस तरह से छल किया गया, कभी वारंट नहीं भेजा। वो 4 जो पुलिस अधिकारी थे, अगर आज आपसे हम कहें कि आप क्या कार्रवाई चाहती हैं, अगर आप कुछ कह सकते? हम यही चाहते हैं, आज भी हम चाहते हैं जब मेरा न्याय मिले, मेरा बेटा को फांसी हो, चारों का फांसी हो, फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। क्योंकि कानून के संरक्षण में बताइए, हत्या का आरोपी होते हुए प्रमोशन मिल गया, ये कितना भारी अन्याय है बताइए। तो कहाँ हम लोग जाए? हमारे केस जो यहाँ लोअर कोर्ट में जो किए हुए हैं, 14 साल से लटका के रखे हुए हैं, नहीं खारिज करता है और नहीं केस को आगे बढ़ाता है। इसलिए नहीं करता है जो अगर खारिज कर देंगे तो हाई कोर्ट चली जाएगी। अच्छा, देखिए कितनी कुव्यवस्था को की जो है वो आप शिकार हो रहे हैं। हाँ, मेरे बेटे को गरीब का बेटा समझ के मार दिया, लेकिन हमारी जो परवरिश हुई है ना, अफसर के घर में हुआ है। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें एसपी, डीआईजी हर पोस्ट के आदमी है, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कहने गए। रेलवे के जो सुबोध कुमार जो एसपी थे, वो हमारे रिलेशन में थे, जो अभी रिटायर हो में है। हर माँ यही उम्मीद रखती है जब मेरे बेटे को न्याय मिले, हमको न्याय मिले। हम बहुत हिम्मत करके हम आगे बढ़े थे बेटा के न्याय के लिए। मानवाधिकार हम पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अभी तक हमको कहाँ न्याय मिला है? मानवाधिकार ने दोषी पाए। हम एक बात पूछते हैं, जो सरकार भी माना, जो हमारे बेटा को हत्या हुआ तो पैसा कैसे दिए? 5 लाख रुपया हमें मिला है, वो कैसे दिए हमको 5 लाख? न्याय का मोल पैसे से नहीं, न्याय का मोल पैसे से नहीं हो सकता। ले हम ये बात कहते हैं, जो उन्होंने माना तब तो दिए, जिनका बेटा का हत्या हुआ तब तो दिए, मानवाधिकार आदेश दिए। एडवोकेट एसके झा, आप मैंने जैसे पहले भी कहा कि सिर्फ आप अधिवक्ता नहीं, एक समाज सेवी की तरह किसी मामले में काम करते हैं। मानवाधिकार के मामलों को आप इस तरह से देखते रहते हैं। आपने इससे पहले भी पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया हुआ है। अब लगता है कि इस मामले में भी आपके जैसे लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमने भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के फादर के यहाँ हमने संवाद भिजवाया है कि उन्हें अगर
एसके झा की आवश्यकता पड़ेगी तो एसके झा सुप्रीम कोर्ट तक केस मुकदमा लड़ने के लिए जाता है। हम महीना में एक दिन हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगा ही हुआ रहता है। और हमारे 1-2 PIL नहीं, हमारे बिहार से लेकर के दिल्ली तक हमारे 2000 से अधिक PIL मैं लड़ रहा हूँ आज के डेट में। मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्जी इनकाउंटर मामले में या पुलिस के डायरेक्शन के मामले में 2 महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी पहले आया। एक DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल और एक PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस दोनों मामले को देखने के बाद यह चूँकि जुडिशियरी से संबंधित है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। चूँकि पुलिस की कार्यशैली और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में DK बसु बनाम स्टेट ऑफ बंगाल का अवलोकन किया जाना हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब लोग पढ़ना शुरू कर देंगे पुलिस खुद फंसना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो डायरेक्शन है 16 सूत्री डायरेक्शन उसमें दिया गया हुआ है PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य में कि इनकाउंटर के बाद में के जो मामले आते हैं उसमें पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया जाना, उसमें मुझे नहीं लगता है कि भरत भूषण तिवारी वाले मामले में वरीय अधिकारियों के द्वारा एक भी उसमें डायरेक्शन का अनुपालन किया गया। दूसरी बात हम बताते हैं कि पुलिस की जो कार्यशैली है, यहीं मुजफ्फरपुर के ही अहियापुर थाना में पोस्टेड थे श्री रामचंद्र सिंह दरोगा जो आज भी जिंदा हैं, और 2012 में मुजफ्फरपुर में ही एक FIR हुआ था 376 के, उसके भी इन्वेस्टिगेशन अफसर बने हुए थे। और 2013-14 में उस केस के जब ट्रायल जब शुरू हुआ तो उन्होंने अपना डेथ सर्टिफिकेट उनकी खुद पत्नी और बेटा, उनकी पत्नी भानुमति देवी, बेटा चंदन कुमार, कोर्ट में आकर के उन्होंने प्रोड्यूस किया था कि रामचंद्र सिंह की मौत 2009 में ही हो चुकी है। सवाल ये उठा था कि 2009 में मरा हुआ दरोगा 2012 में केस की इंक्वायरी कैसे कर सकता है। हमने 12 वर्ष तक बिना जनेऊ धारण किए हुए हमने उस दरोगा को हमने ढूंढ करके लाया। जब दरोगा को 12 साल तक ढूंढ करके लाया तो मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में हमने फिर से जनेऊ धारण किया और उस दरोगा को जिंदा लाया। फिर भी यहाँ के वरीय अधिकारियों ने, सरकार ने उस दरोगा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया। अंत में हम इस सिस्टम को देखते हुए इस सिस्टम को माने कि नहीं ये सब मुर्दे हैं, ये सब कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद हमने बड़ी बात कह रहे हैं आप, एक अधिवक्ता होकर के आप। 1 फरवरी 2026 को हमने गया जी में जा कर के 2 दिनों तक बजाबते रामचंद्र सिंह का हमने वहाँ पर 2 दिवसीय श्राद्ध कार्यक्रम रखा था। और बड़ी संख्या में लोग, समझिए कि 1-2 संख्या में नहीं थे, 500 से ज़्यादा लोग उस श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए थे और देखे थे और गवाही बने थे कि भाई ये क्या हो रहा है पूरे बिहार में। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर न्याय लेना के लिए अगर फिराक में रह जाइएगा तो आपको कोर्ट से लेकर के और आपको प्रशासनिक व्यवस्था तक कोई दिखाई नहीं देगा। स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह जो है जो व्यवस्था है वो दिख रहा है, वो व्यवस्था है नहीं, और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आपको दिख नहीं रही। तब है कि हम लोग हमेशा 24 घंटा, हम हिंदुस्तान के प्रायः कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा हुआ है जहाँ के जिस हाई कोर्ट में हमारा 2-4 केस हम महीना में देखते नहीं हैं। हम जाते हैं। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास और जानते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, पूरा जो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से कानून व्यवस्था जिस स्तर पर चली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, आप देख ही रहे हैं जो मनीष रंजन है, उनकी माँ है, उनकी व्यथा है, जो क्या कर रही है, किस तरह से उनको घर से उठा करके ले जाया गया था। उसी तरह उसमें 3 लोगों की, जो 3 युवक की जो हत्या हुई थी, मतलब इनकाउंटर में जो 3 युवक मारे गए थे, एक मुकुल ठाकुर थे जो लहलादपुर पताही के रहने वाले थे, सदर थाना क्षेत्र में उनका घर पड़ता है, जिस सदर थाना के प्रभारी थे राजेश शर्मा। और उसमें एक मनीष रंजन, जो मनीष रंजन जिनकी माँ है अनीता जी, मनीष रंजन ये रहने वाले मूल रूप से पूसा थाना क्षेत्र के दिघरा और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। एक और हुआ था सुबोध कुमार सिंह, जो पिपराड़ी थाना, धनकौल गांव और शिवहर जिला का रहने वाले थे। 3 युवक की जैसे उस समय इनकाउंटर में मारे गए। तो जो फर्जी इनकाउंटर बताया जा रहा था उसमें 3 युवक मारे गए थे। तो यह सिर्फ 3 युवक की बात नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। और जो भी घटनाएं फर्स्ट लुक बिहार के नज़र में आता है हम लोग उठाते हैं। अब एक सवाल उठने लगा है
मीडिया चैनलों पर, सोशल मीडिया पर भी जो किसी जाति का इनकाउंटर होता है, चाहे किसी जाति से संबंधित मुद्दा होता है, तो उसी को जो है से जोरदार तरीके से उठाया जाता है। लेकिन हम लोग इस निष्पक्षता से, मतलब कोई भी मुद्दा जो हम लोगों के सामने आ जाता है, जहाँ तक हम लोग सक्षम हैं, जहाँ तक हमारी टीम की क्षमता है, उस हिसाब से हम उठाते हैं। गाय घाट का मुद्दा देखिए, गाय घाट में एक यादव जाति के लोगों को घर में घुस करके पुलिस जो है से मारी थी, और उसमें सिर्फ थाना प्रभारी निलंबित हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसमें भी एक बड़े राजनीतिक के संरक्षण के कारण थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग उस मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाए थे। आज जहाँ तक आ रहा है भरत तिवारी का मामला है, ठीक है मुजफ्फरपुर में है, लेकिन मुजफ्फरपुर से ही जो भरत तिवारी के मामला है उन पर पैनी नज़र रखे हुए, उस मामले को भी उठाते हैं। इस तरह की जो भी मामले आ रहे हैं, बेगूसराय की लड़की की बात है, तो बेगूसराय की लड़की के साथ किस तरह की घटना घटी है, विभत्स घटना घटी है, दुष्कर्म की घटना घटी है, उस मुद्दा को भी उठा रहे हैं। नीट छात्रा मामले को भी हम लोग उठाएं, हम लोग हर मामले को उठाते हैं। लेकिन यह मेरा काम है उठाना, लेकिन पुलिस का क्या काम है, सरकार का क्या काम है? सरकार चेते, सरकार सबक ले, जो पुलिस उनका कंट्रोल में रहे। पुलिस इस तरह से अनकंट्रोल होगी तो लोगों का विश्वास निश्चित रूप से पुलिस पर उठता चला जाएगा। आखिर जो भी आरोपित पुलिस होते हैं तो उनको बचा करके प्रमोशन किसी स्थिति में दिया जाता है और उनको बरी कर दिया जाता है। जब एक DIG जो IPS अधिकारी थे, उन्होंने जब लिखा टिप्पणी में साफ साफ उनको दोषी करार दिया, उन पर टिप्पणी की, तीखी टिप्पणी की, उनको बाद में वही लिखे थे जहाँ अपराध अनुसंधान शाखा से जैसे की जांच हो, लेकिन उस जांच में वो लोग बरी हुए और बरी होने के बाद आज प्रमोशन पर आया। प्रमोशन पर ठीक वही जगह पर गए हैं जहां भरत तिवारी की जैसे हत्या हुई है, और वहां पर SDPO है। क्या इस स्थिति में वहां पर भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा? जी। तो सुना आपने कि जो आज की चर्चा है उसमें किस तरह से लोग क्षुब्ध हैं, और अगर यही रहा तो धीरे धीरे लोगों का कानून व्यवस्था पर से जो है वो भरोसा उड़ जाएगा। मुजफ्फरपुर की वो माँ जो 20 साल से भी पुराने जो इस जख्म को अपने अंदर समेटे हुए थी, आज फिर से उसको एक तरह से जो है ये भरत तिवारी की घटना ने फिर से उसे कुरेदा, फिर से उनकी आँखें छलकी थी। लेकिन इस तरह से किसी और माँ के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को, सरकार को चेतना ही होगा। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप